नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है आपके अपने सबसे फेवरेट शो द 11 मिनट शो में, द अल्टीमेट इंग्लिश टिप्स में। तो शुरुआत करते हैं भाई, जबरदस्त है आज के इस शो की। और आज का शो अपने अंदाज में, यानी कि 11 एंटोनिम्स, 11 वन वर्ड्स, 11 इडियम्स, 11 स्पेलिंग, सब कुछ आज आपको मिलेगा। और श्री गणेश हो चुका है। चलिए दोस्त, करते हैं अपनी बढ़िया से शुरुआत। आज का सबसे पहला वर्ड ट्रांसग्रेशन। मेरे प्यारे भाई, वर्ड क्या? ट्रांसग्रेशन। ट्रांसग्रेशन का मतलब होता है किसी भी चीज का उल्लंघन। क्या होता है मेरे भैया? उल्लंघन। और उल्लंघन को आप क्या बोलेंगे? वॉयलेशन। उल्लंघन को आप क्या बोल देंगे? सीधा सीधा वॉयलेशन। यानी कि आपने किसी चीज को एक तरीके से तोड़ दिया, किसी रूल्स आदि को, दैट इज वॉयलेशन। भाई सक्सेस हम सभी चाहते हैं और सक्सेसफुल होना भी चाह रहे हैं, लेकिन सक्सेसफुल्ली की स्पेलिंग आप सभी को रटवाई हुई है। फिर से समझा रहा हूं आज, डबल एल वाई, सक्सेसफुल्ली। ठीक है बेटा। और सक्सेस होने को यानी सफल होने को बोलते हैं बेटा कैरी द डे। क्या मेरे प्यारे बच्चे? कैरी द डे यानी कि सफल होना। वर्च्यू यानी बेटा गुण। वर्च्यू का मतलब बेटा गुण होता है। और यहीं पे इसका अपोजिट याद रखना, वाइस। वाइस का मतलब होता है अवगुण। क्या होता है मेरे भैया? अवगुण होता है। और यहीं से एक वर्ड आपको मैंने पढ़ा रखा, वर्चुअस, VIRTUOUS, वर्चुअस। वर्चुअस का मतलब होता है गुणी। कौन मेरे भाई? गुणी। एक अच्छा इंसान जो होता है उसी को आप बोलते हैं वर्चुअस। और मेटामोरफोसिस यानी काया पलट, रूपांतरण, पूरा पूरा आपने अगर किसी चीज के अंदर परिवर्तन ला दिया, उसको 100% नया बना दिया, तो आपने उसको क्या कर दिया बेटा? मेटामोरफोसिस। क्या मेरे प्यारे बच्चे? मेटामोरफोसिस। चलो, अवर वर्ड इज लाडली आर्नेस्टली। आर्नेस्टली का मतलब होता है जब भी कभी आप किसी चीज को पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी से, सिंसियरली करते हैं, दैट इज बेटा आर्नेस्टली। ठीक है जी। वर्डिली, शब्दों शब्दों में। एम्बिगुअसली, अस्पष्टता के रूप में। भाई एम्बिगुअस क्या होता है बेटा? अस्पष्ट होता है, जिसको आप इक्विवोकल बोल सकते हैं, अनक्लियर बोल सकते हैं, है ना, ओपैक बोल सकते हैं। और वर्बोसली यानी जब आप बहुत ज्यादा बोलते हो, क्योंकि यहां पर वर्ड क्या निकला आपका? वर्बोस निकला बेटा। और लाडली वर्बोस को क्या बोलते हैं आप? बातूनी बोलते हैं भैया। बातूनी को आप क्या बोलेंगे बेटा? टॉकेटिव। टॉकेटिव। इसी को आप क्या बोलते हैं बेटा? माउथी। क्या बोलेंगे आप इसी को? माउथी। इसी को आप क्या बोलेंगे बेटा? गैबी। क्या बोल देंगे आप? गैबी। इसी को आप क्या बोल देंगे मेरे प्यारे बच्चे? चैटी। इसी को आप बोलते हैं लॉक्वेसियस, LOCQUACIS, लॉक्वेसियस, है ना। तो ये सारे के सारे वर्ड्स आपको आने चाहिए। ठीक है जी। वर्बोसली यानी जब आप बहुत ज्यादा बोल रहे हो। एम्बिगुअसली, अस्पष्टता के रूप में। वर्डिली यानी बेटा जब आप बहुत ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अनाउंस कर दिया आपने किसी चीज को, यानी बेटा आपने किसी चीज को लाडली डिक्लेयर कर दिया भैया। अनाउंस यानी मेरे भैया डिक्लेयर। अब देखो ये हिड आ रखी है बेटा। हिड को याद रखना, हमारी सबसे पहली वर्ड होती है हाइड। हाइड का सेकंड फॉर्म जो वर्ब बनती है बेटा हिड, और थर्ड फॉर्म आपकी होती है बेटा हिडन। क्या होती है मेरे प्यारे बच्चे? हिडन। और हाइड करना यानी छिपाना, जिसको आप बोलते हैं कंसील। जिसको आप क्या बोलते हैं बेटा? कंसील। और इसका अपोजिट क्या होता है? प्रकट करना। प्रकट करने को आप बोलते हैं रिवील। इसी को आप क्या बोलते हैं? इवेंट्स। इसी को आप क्या बोलते हैं बेटा? इवोल्व। क्या मेरे प्यारे बच्चे? इवोल्व। इसी को आप बोलते हैं लाडले मैनिफेस्ट। इसी को लाडले आप क्या बोलते हो? डिस्क्लोज, है ना। डिस्क्लोज यानी प्रकट करना। इसी को आप क्या बोलते हैं बेटा? डाइवल्ज। क्या मेरे प्यारे बच्चे? डाइवल्ज। अब तो ये शब्द आपको याद हो गए होंगे। और दो इडियम्स भी यहां पर हम यूज करते हैं, वो आप मुझे बताओगे। एस्ट्रेंज यानी किसी को अचंभित कर देना, और सीक्रेट बेटा आप जानते हैं। नेक्स्ट वर्ड आगे लाडली क्रुक्ड। ये कल भी पढ़ाया था मैंने आपको। क्रुक्ड। क्रुक्ड का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा। क्रुक्ड का मतलब क्या मेरे प्यारे बच्चे? टेढ़ा मेढ़ा। अब गाना मत याद कर लेना, आज ब्लू है पानी पानी, ना बेटा, ना ना ना, सुनो मेरी बात। क्रुक्ड का मतलब होता है लाडली टेढ़ा मेढ़ा, अर्थात ट्विस्टेड। क्या मेरे भैया? ट्विस्टेड। टेढ़ा मेढ़ा यानी ट्विस्टेड। तो सिनोनिम चाहिए था, मिल गया भाई, बात बन गई, ट्विस्टेड हो गया। टोस्टेड का मतलब होता है लाडली सिका हुआ, जिसको सेक दिया गया, टोस्टेड, है ना। टेकन, टेक की थर्ड फॉर्म है वो एडमायरेबल, यानी बेटा जिसकी प्रशंसा की जा सकती है। प्रशंसनीय बोलेंगे आप इसको, क्योंकि वर्ड क्या छिपा हुआ है? एडमायर। एडमायर का मतलब है प्रशंसा करना, जिसको हम और आप क्या बोलते हैं बेटा? प्रेज बोलते हैं लाडली, एक्सटोल बोलते हैं, आपका एक्सॉल्ट बोलते हैं, आपका ग्लोरीफाइड बोलते हैं, लाउड बोलते हैं, अपलाउड बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड बेटा कॉम्प्रिहेंसिव। हाँ जी, अवर वर्ड इज कॉम्प्रिहेंसिव। आप बोलेंगे सर विस्तृत। कोई भी एक ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा विस्तार पूर्वक एक तरीके से जिस चीज की व्याख्या की जा चुकी है, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव। ठीक है ना। कोई भी एक ऐसी चीज जो बड़ी विस्तृत है, व्याख्या उसकी बहुत बढ़िया से की गई है, दैट इज मेरे लाडली कॉम्प्रिहेंसिव। ये शब्द कहां से निकलता है? अगर मैं आपसे कहूं कॉम्प्रिहेंशन से। कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है बेटा हमारी समझ, हमारी अंडरस्टैंडिंग। ठीक है ना। क्या होता है लाडली? अंडरस्टैंडिंग। आपने देखा होगा कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन होता है इंग्लिश के अंदर। भाई पूरी ग्रामर या इंग्लिश किस में बटी हुई है? ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन। तो कॉम्प्रिहेंशन यानी जिससे समझ टेस्ट की जाए आपकी। जैसे आपके हर एक एग्जाम के अंदर क्लोज टेस्ट आता है,
तो क्लोज टेस्ट क्यों दिया जाता है? ताकि आपकी कॉम्प्रिहेंशन यानी कि अंडरस्टैंडिंग को समझा जा सके। तो कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि जो विस्तृत है, बहुत ज्यादा फैला हुआ है, हर चीज आपको बढ़िया से समझाई गई है, और जो चीज बढ़िया से समझाई गई है बेटा वो हमारे लिए क्या है लड़ले? क्लियर है। सॉरी यार क्लियर नहीं होगी भाई, वो कंप्लीट है दोस्त। क्लियर नहीं होगा, क्लियर तो बेटा ल्यूसिड है, जो स्पष्ट है उसे क्लियर बोलोगे तो वो कंप्लीट है। सस्टेनेबल कॉन्टिन्यूस होता है बेटा, सस्टेनेबल लाडली कॉन्टिन्यूस होता है, क्योंकि सस्टेन करना अर्थात मेरे लाल कंटिन्यू करना। सस्टेन करने का मतलब ही क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? कंटिन्यू करना होता है बेटा। सस्टेनेबल यानी कॉन्टिन्यूस, और रेस्ट्रिक्टेड यानी प्रतिबंधित, जिस चीज को आपने रोक दिया है, सीमित कर दिया है, वो बेटा रेस्ट्रिक्टेड है। आगे बढ़े भाई, डेंजरस कभी गलत नहीं करोगे। आप बोलोगे सर खतरनाक, रिस्की हो गया, तो आंसर भी रिस्की हो गया। और इसी को आप क्या बोलते हैं? डेट्रीमेंटल। क्या बेटा? डेट्रीमेंटल यानी कि हानिकारक। आप इसी को क्या बोलते हो? बेनिफुल। क्या बोलते हो बेटा? बेनिफुल। आप इसी को बोलते हो पेरिलियस। पेरिलियस है ना भाई, पेरिल का मतलब क्या? खतरा, और पेरिलियस यानी बेटा खतरनाक हो गया, है ना। डेंजरस हो गया, पेरिलियस हो गया, हजार्डियस, SAZARD, हजार्डियस, DOUS, हजार्डियस। तो ये सारे के सारे वर्ड्स आपको आने चाहिए भाई। बेनिफिशियल लाभदायक, इसका अपोजिट हो गया रिलीज्ड, जो आजाद है बेटा। और सेफ तो लाडले आप जानते हैं सेफ होता है। आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एक सेकंड। हाँ ठीक है, हमारा आंसर। नेक्स्ट वर्ड है बेटा एनर्वेटेड लाडले, बहुत प्यारा वर्ड है एनर्वेट। एनर्वेट का मतलब होता है किसी भी चीज को कमजोर करना। क्या मेरे प्यारे बच्चे? एनर्वेट यानी कि लाडले किसी भी चीज को कमजोर करना। जैसे कोई लड़का था मोटा ताजा सा बच्चा, तो कोई आए हमारे से बोले इतना वेट, अच्छा इतना वेट है तेरा, कम कर बेटा, अपने आप को कमजोर कर थोड़ा। तो एनर्वेट अर्थात लाडले कमजोर करना। क्या मेरे भाई? कमजोर करना। और कमजोर करने को आप क्या बोलेंगे बेटा? वीकन। क्या बोलेंगे लाडले? वीकन। आप चाहो तो इसी को आप बोल सकते हो एनफीबल। एनफीबल भी आप इसी को बोल सकते हो। एनफीबल भी बेटा कमजोर करना होता है। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे जो इसमें वर्ड मैंने बोला फीबल, फीबल का मतलब क्या है? कमजोर। क्या है बेटा? कमजोर। जिसको आप हम क्या बोलते हैं? फ्राइल बोल देते हैं बेटा, फ्राइल। इसी को हम बोल देते हैं बेटा फ्रेजाइल, है ना जी। कमजोर को फ्राइल, फ्रेजाइल, है ना। फीबल, डेलिकेट, डेलिकेट यानी कि बेटा नाजुक, इस तरीके से। एलिवेट करना, शांत करना। एनर्जाइज किसी को बेटा मोटिवेट करना। और एलिवेट बेटा, एलिवेट का मतलब होता है ऊपर उठना। जैसे आपने मेट्रो स्टेशन पर या फिर मॉल वगैरह में देखा होगा, वो स्वचालित सीढ़ियां होती हैं, तो उन्हीं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एलिवेटर बोलते हैं बेटा। उन्हीं को लाडले हम क्या बोल देते हैं? एलिवेटर बोल देते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ गया एक्सुबरेंस। क्या वर्ड आ गया मेरे प्यारे बच्चे? हमारा वर्ड आ गया लाडले एक्सुबरेंस। एक्सुबरेंस का मतलब होता है अधिकता, और अगर किसी चीज के अंदर अधिकता है तो वो क्या बेटा? विब्रेंसी। उसी को आप क्या बोल दोगे लाडली? विब्रेंसी। भाई लेजीनेस आलस हो गया। सिंपैथी बेटा सहानुभूति होगा, और इसी को हम बोलते हैं एम्पैथी। क्या मेरे प्यारे बच्चे? एम्पैथी। एम्पैथी और सिंपैथी दोनों का मतलब होता है सहानुभूति। और टेलीपैथी दूरसंचार से संबंधित हो जाता है, और अपैथी उदासीनता हो जाता है। और इम्पार्शियलिटी बिल्कुल एक तरीके से निष्पक्षता। जब बिल्कुल पार्शियलिटी ना हो रही हो तो वो इम्पार्शियलिटी होगी, निष्पक्षता हो गया। जुडिशियस मेरे भाई विवेकी होता है, समझदार होता है, बुद्धिमान होता है। तो बुद्धिमान को आप बेटा क्या बोल दोगे? आप बोलोगे सर जी सेंसिबल, है ना। इसी को लाडले आप सागेसियस बोलते हो, सैगेसियस। और इसी को भाई हम बोलते हैं लाडले प्रूडेंट। क्या बोलते हैं लाडले? इसी को हम बोलते हैं प्रूडेंट। और इसी को हम बोल सकते हैं शेन। क्या बोल सकते हैं बेटा? शेन। ठीक है। इम्प्रूडेंट नासमझ, केयरलेस लापरवाह, और बेटा आपका शॉर्ट साइटेड यानी कि दूरदर्शी, जो दूर की कभी ना सोचता हो। और केयरलेस को हम बोलते हैं बेटा रेकलेस। क्या बोल सकते हैं लाडले? इसी को हम बोल सकते हैं रेकलेस। और इसी को हम चाहो तो बोल सकते हैं इग्नोरेंट। इग्नोरेंट यानी कि लाडले लापरवाह, है ना, बिल्कुल अनजान। नेक्स्ट वर्ड आ गया एक्सटोल। आपको सबको मैंने पढ़ाया बेटा एक्सटोल, आपका एग्जॉल्ट, आपका ग्लोरीफाई, बेटा आपका लाउड, आपका मेरे प्यारे बच्चे कूडोज, आपका एक्लेम, आपका मेरे प्यारे दोस्तों एक्कोलेड, आपका एडमायर, आपका प्रेज, आपका बेटा टू हाइल। इन सभी का एक ही मतलब होता है भैया प्रशंसा करना। क्या करना मेरे प्यारे बच्चे? प्रशंसा करना। तो ये रहा रिवॉर्ड, पुरस्कार हो गया। पनिश, पनिश तो पनिश तो डिसमे जानते हो। आगे बढ़ रहा हूं बेटा जेंटल। जेंटल यानी बेटा कोमल, बिल्कुल प्यारा सा कोई कोमल चीज। तो कोमल को आप क्या बोलोगे? सिंपैथिक, यानी जिसके अंदर सहानुभूति हो। फिरोसियस क्रुद्ध होता है। फायर्स भयंकर होता है। और क्रूल बेटा निर्दयी होता है, जिसको ब्रूटल, पिटीलेस, मर्सीलेस और इनएक्सोरेबल, निष्ठुर को बोलते हैं बेटा इनएक्सोरेबल। ठीक है। ये सारे के सारे वर्ड्स आपको पहले पढ़ा रखे। वन वर्ड्स की बारी आ गई है, और पहला वन वर्ड आ गया
केसिंग और वांटिंग टू केस हार्म और इविल टू समवन, जब आपके अंदर कोई ना कोई गलत सोच है जिससे कि आप दूसरे का नुकसान पहुंचाना चाहते हो, दैट इज मेलिवोलेंट, यानी बेटा द्वेषी। मेलिवोलेंट का मतलब होता है द्वेषी। इंसिपिड फीका होता है और इंट्रीपिड बेटा बहादुर होता है, निडर होता है। और इंसिपिड लाडले फीका, और अगर कोई भोजन बासी है तो उसे रेंसिड स्टेल बोलते हैं। भाई बासी को आप क्या बोलते हो बेटा? रेंसिड। इसी को आप लाडले क्या बोलते हो? स्टेल। और इसका अपोजिट क्या होगा? फ्रेश। ठीक है। रैंकर याद कराना किसी को, और कायोटिक यानी बेटा कोई भी चीज जो कि मतलब अराजकता से रिलेटेड आ जाता है। नेक्स्ट, केसिंग और एंडिंग इन डेथ, जिसके कारण व्यक्ति मर तक सकता है तो बेटा वो फैटल है लाडले, घातक है, प्राणदायी है। ठीक है ना। कोई भी एक ऐसी चीज जिसके कारण व्यक्ति की मौत हो सकती है, दैट इज वो फैटल डिसीज है या फैटल है। ग्रोटेस्क लाडले, कोई भी चीज अजीब जो बड़ी मतलब दिखने में बेकार है, कुरूप है, उसे बेटा ग्रोटेस्क बोलते हैं लाडले, है ना। ग्रूसम भयंकर होता है बेटा, ग्रूसम भयंकर। ठीक है जी। और फोस्टर यानी बेटा किसी का थोड़ा फलना फूलना। नेक्स्ट, एक ऐसा व्यक्ति जो 70 से 79 साल के बीच में हो तो सेप्टुआजेनेरियन हो गया भैया। क्या हो गया लाडले? सेप्टुआजेनेरियन हो गया। ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। ए फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर नेशंस और पीपल, किन्हीं भी दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच या देश के बीच में जो संधि होती है, समझौता होता है, उसको आप बोलते हैं बेटा पैक्ट। पैक्ट का मतलब होता है लाडले संधि। पैक्ट का मतलब क्या होता है लाडले? संधि। ठीक है। कॉन्कॉर्ड सिंपली मेरे प्यारे बच्चे होता है एग्रीमेंट। कॉन्कॉर्ड का मतलब क्या होता है लाडले? एग्रीमेंट होता है, सिंपल एग्रीमेंट। बॉन्ड ये बेटा ऋण पत्रों के बीच में होता है, ये हमारे अकाउंट्स की भाषा है, कितने बॉन्ड्स हैं इस तरीके से। और चार्टर बेटा, चार्टर का मतलब होता है लाडले जैसे अध्यादेश टाइप में, दैट इज चार्टर। अध्यादेश जानते हो ना, उसको आप चार्टर बोलेंगे। नेक्स्ट, टू मूव और ट्रेवल बैक एंड फोर्थ फ्रीक्वेंटली, आगे पीछे जाना, तो उसी को आप बेटा क्या बोलेंगे? शटल। क्या मेरे प्यारे बच्चे आगे पीछे जाना? शटल। क्या मेरे प्यारे बच्चे आगे पीछे जाना? शटल। नेक्स्ट, विलिंग टू टेक रिस्क एंड ट्राई न्यू आइडियाज, कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो रिस्क लेना चाहते हो, नए नए आइडियाज पर काम करना चाहते हो, यानी वो व्यक्ति क्या बेटा? वो साहसी है, एडवेंचरस है। एडवेंचरस यानी मेरे प्यारे बच्चे एक ऐसा व्यक्ति जो कि साहसी है ना, दैट इज एडवेंचरस। रेसोल्यूट बेटा दृढ़ होता है लाडले। कल मैंने आपको रात वाली क्लास 8 से 9 में पढ़ाया था। नेक्स्ट वर्ड है स्पीच और एन एक्टर एट द एंड ऑफ अ प्ले, किसी भी प्ले के लास्ट में जो स्पीच दी जाती है बेटा, उसी को लाडले आप क्या बोलोगे? आप उसी को बोलोगे सीधे सीधे एपिलोग। एपिलोग यानी बेटा जो लास्ट में समरी होती है। एपिलोग का एक मतलब हो गया बेटा समरी। ठीक है मेरे भाई, समरी हो गया। प्रोलोग बेटा प्रस्तावना होता है, जिसे आप प्रेल्यूड बोलते हो, प्रेल्यूड, है ना। प्रील्यूड हो गया बेटा, प्रीफेज हो गया दोस्तों, प्रीफेज, है ना। इसी को लाडली हम एक वर्ड बोलते हैं फोरी वर्ड। क्या मेरे प्यारे बच्चे? फोरी वर्ड। यानी इन सभी का मतलब क्या है? इन सभी का एक ही मतलब निकलेगा, इंट्रोडक्शन। क्या मेरे भैया? इंट्रोडक्शन। ध्यान रखना, किसी भी किताब की स्टार्टिंग में हमें इंट्रोडक्शन मिलता है, प्रीफेज मिलता है, प्रेल्यूड मिलता है, प्रीफेज। मोनोलॉग जब बेटा आप अकेले अकेले डायलॉग बोलते हैं, और ड्यूलॉग यानी बेटा डायलॉग दो लोगों वाली बात। समवन हु लिव्स इन सॉलिट्यूड, जो अकेला रहता हो बेटा रेक्लूज, लाडले सन्यासी हो गया, है ना भैया। कॉस्मोपॉलिटन, जो विश्व नागरिक हो, यानी जो पूरे संसार को अपने देश की तरह प्रेम करे, वो कॉस्मोपॉलिटन है बेटा, है ना। रिफ्यूजी लाडले शरणार्थी, रिफ्यूजी होते हैं शरणार्थी। और मेट्रोपॉलिटन जो एक से ज्यादा देशों में फैला हुआ हो या बड़े एरिया में फैला हुआ हो। लवर ऑफ मैनकाइंड, तो लवर के लिए क्या आता है? फाइल आता है बेटा, रूट वर्ड फाइल आता है, या फिर लाडले फीलो आता है, या फिर मेरे प्यारे बच्चे फीलिया आ जाता है, PH, फीलिया, है ना। तो जो फाइल है, तो फाइल यहां पर आगे मैनकाइंड के लिए आता है एंथ्रोप, तो फिलएंथ्रोपिस्ट यानी जनहितोषी, इसी को आप एल्ट्रिस्ट भी बोल सकते हो। ऑप्टिमिस्ट बेटा आशावादी, और इसका अपोजिट लाडले निराशावादी, पेसिमिस्ट। और एथिस्ट जो किसी भगवान में विश्वास ना करे, वो एथिस्ट है बेटा। ऑथर्स एक्सप्लेनेटरी रिमार्क एट द बिगिनिंग, देख लो भैया जो मैं कह रहा था कि जो स्टार्टिंग में बिगिनिंग में कोई भी आपको इंट्रोडक्शन, प्रीफेज बोलते हैं बेटा, उसी को क्या बोलेंगे लाडले? प्रीफेज। और इसी को आप फोरी वर्ड भी बोल सकते हो, बस इसकी स्पेलिंग ओ करनी थी, फोरी वर्ड कर देना था। ठीक है, अगर आप ओ कर देते तो आंसर फोरी वर्ड हो जाता। बिब्लियोग्राफी किताब लिखने की कला, और बायोग्राफी बेटा जीवनी होती है। बायोग्राफी क्या होती है लाडले? जीवनी होती है। चलो एक अच्छा क्वेश्चन, कोई भी एक ऐसी चीज जो कभी परिवर्तित ना होती, इस वजह से वो बोरिंग लगने लगती है। तो जो बोरिंग लगेगी बेटा वो होगी लाडली मोनोटोनस। क्या है मेरे प्यारे बच्चे? मोनोटोनस। इसी को आप जेज्यून बोल सकते हो, जेज्यून यानी बिल्कुल निरस। जेज्यून का मतलब क्या होता है लाडली? निरस। आइडियलिस्टिक आदर्शवादी होता है। इम्प्रैक्टिकल जो व्यवहारिक ना हो, और आउटडेटेड जो बेटा प्रचलन से बाहर हो गया हो। इडियम्स पर आओ लाडले, हाईएस्ट प्रायोरिटी, जिसको सबसे पहले करने की आवश्यकता हो बेटा, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। क्या लाडले? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। इसी प्रकार से ट्रेडिंग ऑन अ थिन आइस, यानी कि जब आप बहुत ज्यादा रिस्की सिचुएशन में हो। किसमें भाई? रिस्की सिचुएशन में हो। गेट अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ अ बेड, यानी बेटा जब आपका दिन ही खराब हो, सुबह से ही मूड खराब हो ना आपका, तो उससे आप बोलते हैं गेटिंग अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड। ठीक है ना, यानी कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका दिन पहले सुबह से खराब हो।
नेक्स्ट आयरियल व्यू, जब आप ऊपर ऊपर से देख रहे हैं, सरसरी नजर से देख रहे हैं, तो उसे बोलते हैं बर्ड्स आई व्यू। क्या बोलते हैं लाडली? बर्ड्स आई व्यू। हैविंग चिप ऑन वंस शोल्डर, हैविंग चिप ऑन वंस शोल्डर का मतलब होता है भैया मेरे, सीधी सी बात है, जब आप थोड़ा सा किसी का सम्मान करें, नर्स द ग्रज। चलो नेक्स्ट, टू मैनी शेफ्स नॉट इनफ इंडियंस, यानी कि एक ऐसी जगह जो कि सही नहीं है, ठीक है ना। इन एफिशिएंट सिचुएशन, यहां मतलब जहां मतलब कहने वाले बहुत लोग हो लेकिन करने वाला कोई ना हो, उसी को बोलते हैं टू मैनी शेफ्स नॉट इनफ इंडियन। मेक माई माउथ वाटर, आपको मुंह में पानी आ गया, यानी बेटा भूख लगा दे, जिस चीज से आपका मन कर रहा है, भूक लगना, क्योंकि एपिटाइट का मतलब होता है भूख। वंस एंड फॉर ऑल, सदा सदा के लिए बेटा, फॉर एवर। क्या राइट ले आपका? फॉर एवर। नेक्स्ट, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, यानी व्यर्थ में परेशान होना, जिस चीज के लिए आपको कुछ मिल नहीं सकता, कुछ हो नहीं सकता, उसके लिए परेशान होना। नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चे, बीटिंग डाउन हिज नेक, सॉरी ब्रीथिंग डाउन हिज नेक का मतलब होता है मेरे भैया जब आप किसी पर नजर रखते हैं, आप किसी का पीछा कर रहे हो, आप किसी पर नजर रख रहे हो, तो उसे बोलते हैं ब्रीथिंग डाउन हिज नेक, है ना भैया। यानी कि आप बिल्कुल शांति से धीरे धीरे सांस ले रहे हैं, आप पता नहीं चलने दे रहे कि तेरे पीछे भी कोई है। सेट इन जजमेंट, यानी जब आप बेटा किसी को क्रिटिसाइज करते हैं, दैट इज सेट इन जजमेंट। अगर आप किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, दैट इज मेरे प्यारे बच्चे सेट इन जजमेंट। ठीक है जी, आज का 11 मिनट शो बढ़िया से कंप्लीट कर दिया। जल्दी से इस क्लास को बेटा लाइक करो सभी बच्चे, और इसकी पीडीएफ आपको इंग्लिश बाय शान रावत टेलीग्राम पर मिल ही जानी है, ठीक है ना। और मेरे भाई, अगर आप में से किसी बच्चे के पास ये मेरे हाथ से लिखे हुए नोट्स नहीं, बुक नहीं है, तो जरूर ले लो बेटा। अड्डा स्टोर पर अवेलेबल है, Y795 कूपन कोड लगा करके आप इसे ऑर्डर कीजिएगा, ठीक है। आपको मजा आ जाएगा इन बुक्स को पढ़ने से। मैं वादा करता हूं आपसे कि जिस दिन आपके हाथ में ये नोट्स आएंगे, आप खुद से ये बोल उठोगे कि सर नोट्स हो तो ऐसे हो। पूरी ग्रामर आपके हाथ में, आपकी टेबल पर रखी होगी, देखो हर चीज अपने हाथ से बेटा मैंने इसमें आपके लिए लिख रखी है। इससे आपकी टाइम भी बचेगा, आपकी एनर्जी भी बचेगी बेटा। हर चीज को बिल्कुल उसी अंदाज में लिखा है जैसे आपको पढ़ना पसंद है, जैसे आप खुद से बेटा नोट्स बनाते हो, वही सारे के सारे नोट्स है बेटा, पूरी इंग्लिश ग्रामर के। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कीजिए, नोट्स आपके ये हर जगह यूजफुल होंगे। तो आज के आज बेटा इन्हें जरूर ऑर्डर कर लीजिएगा अड्डा 24/7 एप्लीकेशन से या फिर लाडले फ्लिपकार्ट से, ठीक है। जब एप्लीकेशन से कुछ भी ऑर्डर करोगे तो कूपन कोड कभी गलत नहीं होना चाहिए, Y795 आपका हमेशा कूपन कोड बेटा रहेगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड नाइट। जल्दी से लाइक करके कमेंट करके बताओ क्लास कैसी लगी। बाय बेटा।